है ना आपने भाई, छठे अध्याय के छठे अध्याय में 7वें से 9 में 7, 8, 9। हाँ और ये दूसरे अध्याय के हैं 55 से लेके 71 तक। हम्म तो 55 से 71 कितने हुए? 17। 55 और से 3 71 हाँ 17 हाँ 3 वो हो गए 20। हम्म और बाकी जो इसके भक्ति के हैं वो तो कितने हैं? 13 से लेके 19 तक 7 श्लोक हैं। हाँ जी और 56 से लेके 66 तक जो 11 हैं वो भी भक्ति के ही हैं। हाँ हाँ दोनों को जोड़ लो तो 18 ही बनते हैं। ठीक है ठीक। और ज्ञान के लक्षण 7 से 11 5 हैं। और गुणातीत के लक्षण 22 से 25, 22, 23, 24, 25 4 हैं। तो कितने हो गए? 7, 4, 11। कर्म योग से दोनों के कमी है। जय हो, बहुत बढ़िया। सबसे ये ज्यादा। अर्जुन हाँ जी, अर्जुन को लेके शुरुआत ही कर्तव्य कर्म को ही लेके चली ना। भी तो कर्म योग को लेके चली बात कि कर्मों में योग। तो स्वाभाविक है गीता कर्म योग को ज्यादा महत्व देती है। हाँ गीता जो है, गीता में कर्तव्य कर्म के ऊपर जोर दिया गया है। अब बाकी जो है वो भी कर्तव्य कर्म में ही आ जाते हैं भाई जी। ज्ञान और भक्ति भी कर्तव्य कर्म में ही आते हैं। हाँ जब युद्ध का मौका नहीं होगा तो फिर ये सब कर्तव्य कर्म है। जब युद्ध का मौका होगा तो कर्मयोग कर्तव्य कर्म है। किंतु आचार्य जी जब आदमी भक्ति में तन्मय हो जाता है फिर तो उसका कर्तव्य भी छूट जाता है। भाई जी तन्मय हो जाता है, ठीक है। जब आपात स्थिति उत्पन्न होती है तब क्या होता है उसका बताओ। उसका कोई जवाब नहीं है हमारे पास। जब दुश्मन ने आक्रमण कर दिया तो बिल में छुपोगे या मैं मुकाबला करोगे, ये बताओ। जय हो। जिस समय आपात स्थिति उत्पन्न होती है उस समय सब सैनिक होते हैं, सब क्षत्रिय होते हैं। करो या मरो होता है उस समय। उस समय तो देश की आन बान का सवाल है। ये तो राम राम। सामान्य काल की बातें हैं कि हम तो ज्ञान के मार्गी हैं, हम तो भक्ति के मार्गी हैं, ये कर्म के मार्गी हैं। जब सामान्य परिस्थिति है तब 3 है, और जब असामान्य परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति है, तो तीनों एक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। परशुराम साधु, जी का उदाहरण ले सकते हैं आचार्य जी? हाँ जी, परशुराम जी का परशुराम उदाहरण ले जी। सकते हैं? अरे साधु संत जितने हैं सबके सब लड़े हैं या नहीं, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। भगवान ने भी कहा है कि तुम जो ये लेके बैठे हो, अरे मुकाबला करो। राक्षस आके मार जाते हैं, हड्डियों के ढेर लग गए, और हम बैठे हैं अहिंसावादी बनके। इसके लिए मना किया है। जब जान पे बने तो मुकाबला करो, जब देश पे बने तो खड़े हो जाओ। चलिए राम राम जी, सर। कर्म योग का ही विषय जो भगवान ने 5वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक से लेकर के 6वें अध्याय के 9 नंबर श्लोक तक लगातार बोला है। बीच में कोई प्रश्न है ही नहीं अर्जुन का उसमें। हाँ शायद जी। इतना नहीं लंबा है, नहीं। प्रकरण है ही नहीं और किसी में। हाँ जी। जी तो कह रहे हैं हाँ, कि यहाँ से ले 56वें 56 श्लोक से यहाँ से ले। हाँ 56वें श्लोक के पहले भाग में 3 चरणों में सुखेषु दुखेषु दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते। पहले 3 चरणों में
संसार का त्याग है और चौथे चरण में स्थित धीर मुनि से परमात्मा में स्थिति बताई। 57वें और 58वें श्लोक में 57-58 श्लोक भाई जी दूसरे प्रश्न का उत्तर है, जो अर्जुन का दूसरा प्रश्न है ना। क्या है दूसरा प्रश्न? कैसे बोलता है वो, क्या कैसे बोलता है। 56-57 में 57-58 में पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। उनसठवें श्लोक के पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्ट्वा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 59वां क्या है? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते ये है परमात्मा में स्थिति। बाकी तीनों में संसार का त्याग। क्या क्या? विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिने रसवर्जम रसोप्यस्य। 60वें श्लोक से 61वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर युक्त आसीद मत पर आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। यततो येपि कौन्तेय पुरुषस्य उपस्थित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीद मत पर वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। युक्त आसीद मत पर भगवान के परायण हो जाना, ये परमात्मा में स्थिति बताई। 62वें से 65वें श्लोक तक 4 श्लोक 62, 63, 64, 65 पहले संसार का त्याग बताया और फिर बुद्धि पर्यवतिष्ठते पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि सोपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इन पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 66वें से 68वें श्लोक तक पहले संसार का त्याग बताया और फिर तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 69वें श्लोक में या निशा सर्वभूतानाम तथा यस्याम जागृति भूतानि पदों से संसार का त्याग बताया और तस्याम जागृति संयमी तथा सा निशा पश्यतो मुने पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 70वें और 71वें श्लोक में पहले संसार का त्याग बताया और फिर स शांति अधिगच्छति पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। 72वें श्लोक में नैनाम प्राप्य मोहयति पदों से संसार का त्याग बताया और ब्रह्म निर्वाणम इच्छति आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। राम राम आचार्य जी। जी ये संसार का त्याग तो सब में ही बताया है, सब में इसके बताया बिना कुछ नहीं होगा। पर संसार का त्याग तो पहले जरूरी है, दूर छो ना कोई पहले जरूरी है। जितने श्लोक बोले हैं सब में पहले संसार का त्याग बताया है। संसार का त्याग जरूरी है तभी परमात्मा में स्थिति होगी। संसार का त्याग आचार्य जी किसको माने, छोड़ छाड़ के चल दें क्या? नहीं, आसक्ति का त्याग, आसक्ति का त्याग, कामना का त्याग। ठीक है आचार्य जी प्रणाम। 56वें श्लोक से 71वें श्लोक में पहले भाग में तो संसार का त्याग बताया है और अंतिम पदों में परमात्मा में स्थिति बताई। सभी 56 से 71 तक सब में ये बताया है जी एकदम ठीक है। जी ने विश्लेषण ठीक किया है, एकदम ठीक है। 56 से 71 बहुत राम बढ़िया। राम आचार्य जी, पृष्ठ संख्या बता दीजिए, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? 143 पे परिशिष्ट भाव चलेगा। रेणु गुप्ता जी का ये सवाल पक्का रहेगा पृष्ठ नंबर का। ये बाद में जुड़ती लेट आती है डेट। एक दफा होता
होता है, मैं लेट आती हूँ, सुनती हूँ, पर फिर मेरे को बस कंफर्म मैं लिख लेती हूँ फिर। कोई बात नहीं, विनोद में कहा है, कोई बात नहीं, आप जुड़ते हैं यही बहुत बड़ी मेहरबानी। आपका स्वागत है हमेशा जुड़ने के लिए। आप लेट जुड़ो या जल्दी जुड़ो, इससे कोई मतलब नहीं। अरे धन्यवाद इससे ये सिद्ध होता है ना कि आपकी इच्छा तो इसी में जुड़ने की रहती है, पारिवारिक काम रहते हैं सुबह सुबह, कोई बात नहीं है। तारीफ तो लगन की होती है भाई जी। जी हाँ। परिशिष्ट भाव ध्यान तो आचार्य जी की हर बात में होता है कि कोई भी बात, कोई भी शब्द में से मिस ना हो जाए बस। तो परिशिष्ट भाव राम राम। तो रेणु जी लेट जुड़ती हैं तो आचार्य जी के शब्द तो मिस होते ही हैं, लेकिन आचार्य जी की बात सही है कि आप में क्यूरियोसिटी है जुड़ने की, सुनने की, समझने की, ये बात है। परिशिष्ट भाव पढ़ रहे हैं। एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है भाई जी, और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। स्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी गई। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन, और भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रचेषाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। 41 से 44 तक कह दी स्थिर बुद्धि वालों की बात। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55 से 71 तक है। स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके, भाई जी रुचि का त्याग करके, मुझे उत्तर आ गया। अपने स्वरूप में स्थित रहता है। रुचि होती है विषयों की, संसार की, वस्तुओं की, पदार्थों की, और उद्देश्य होता है परमात्मा। जय हो, बहुत बढ़िया। रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वे स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। राम राम जी। आचार्य महाराज जी तो सांसारिक रुचि के विषय में यहाँ तक बोलते हैं कि सांसारिक रुचि के त्याग की जितनी महिमा है, सांसारिक रुचि के त्याग की जितनी महिमा है, उतनी दया, क्षमा, उदारता आदि अच्छे अच्छे गुण धारण करने की भी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर प्रवीण जी, अगर ये संसारिक दोहराइए प्रवीण भैया, फिर से दोहराइए। संसारिक रुचि का ही त्याग हो जाए तो जो दूसरी बात आप कह रहे हैं वो तो स्वतः ही आ जाएंगी। हाँ, ये निषेधात्मक साधन है। संसार की रुचि का त्याग करना है निषेधात्मक साधन ना। हाँ, वही बात, वही। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, सोनी जी के भाव ठीक है। उसका त्याग, संसारिक रुचि का त्याग होने से ये बातें अपने आप आएंगी, क्योंकि वहाँ स्थिति भगवान में हो जाएगी। हाँ जी। ये एक श्रोता ने प्रश्न भी ये किया था, थोड़ा पढ़ देता हूँ वैसे इसमें। ये 770 नंबर महाराज जी से पूछा किसी श्रोता ने, महाराज जी बालकपन में जो रुचि थी वो तो खत्म हो गई, बालकपन तक तो वह रुचि रहेगी ना? तो स्वामी ने बोला, बालकपन वाली रुचि में फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप बूढ़े हो जाओ। विषय बदल गया, स्थान बदल गया, पर रुचि वही पहले वाली है, मिटी नहीं है। अब आप मिटाओगे तो टिकेगी नहीं, रखोगे तो मिटेगी नहीं। आप रखोगे तो उसको मिटाने की ताकत ब्रह्मा जी में भी नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा, जीवन मुक्त महापुरुष भी आपकी रुचि को मिटा नहीं सकते। आप मिटाओ तो मिट जाएगी, आप नहीं छोड़ोगे तो वो कैसे छुड़ाएंगे? आप चाहो तो छूट सकती है, और नहीं छूटे तो प्रार्थना करो, रो, भगवान से कहो कि ये छूटती नहीं, तो भगवान की कृपा से छूट जाएगी। खास बात यह है कि आप इसको छोड़ने का विचार ही नहीं करते। एक बहुत ही मार्मिक बात है कि संसारिक रुचि के त्याग की जितनी महिमा है, उतनी दया, क्षमा, उदारता आदि अच्छे अच्छे गुण धारण करने की भी नहीं है। ये जो निषेधात्मक साधन है, ये विध्यात्मक साधन से ऊंचा है, पर लोग इस तरफ ध्यान कम देते हैं। निषेधात्मक साधन करने से विध्यात्मक साधन स्वतः होता है,
जो साधन स्वतः होता है उसका अभिमान भी नहीं होता। ये बात बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक। नारायण नारायण, एक प्रश्न पूछो। पूछो। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। सांसारिक रुचि में हम किन किन बातों को किस प्रकार लें, इसका स्पष्टीकरण। बहुत बढ़िया, आचार्य जी बताइए, बहन जी का प्रश्न है, बात ठीक है। प्रवीण जी बताओ। महाराज जी ने तो इसमें देखा है कि साधक में सबसे पहले जो बात होनी चाहिए कि ऐश आराम करना, शरीर का पालन पोषण करना मेरा काम नहीं है। ये तो मुख्य बात बताई कि ये किसी भी योग के लिए जो है सबसे पहला काम जो है यही बताया महाराज जी ने। इस नीति में बताया, ये साधक उपयोगी अमूल्य बातों में बातें आई हैं सारी, कि सबसे पहली बात कहते हैं अब हम भोग भी भोगते रहें, संसार के रुपए भी इकट्ठे करते रहें, लोभ भी करते रहें, ऐश आराम भी करते रहें, तो उसका फिर कोई भी योग सिद्ध नहीं होगा। वो साधक भी नहीं हो सकता, सिद्ध होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये तो कंडीशन महाराज ने साफ लिख दी है कि इसमें तो अपना किसी का भी जो है। हाँ जी। और ये 6वें अध्याय में देखो महाराज जी ने इसमें 6वें अध्याय के 2 नंबर श्लोक में बात बताई है कि जो महिमा है किसी भी योग में, वो महिमा है संकल्पों के त्याग की। संकल्पों के त्याग के किए बिना, उसमें लिखा है संकल्प क्या कि मेरे मन की, अपने मन की छोड़े बिना, अपने मन की छोड़े बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं हो सकता। तो जब तक ये अपने ऐसा हो ऐसा ना हो, ये जो खास रहती है बात, कहते कोई भी उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता जी। जी हाँ जी भाई जी, 8 प्रकार की है रुचि संसार की। बताइए, खोज ली आपने। 5 इंद्रियों के विषय, इन 5 ज्ञानेंद्रियां है ना। हाँ हाँ। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, 5 हो गए। हाँ, रूप शब्द स्पर्श गंध और एक और है ना महाराज, ये तो विषय है। शब्द। हाँ तो इनमें ही तो रुचि होती है। ठीक है, सांसारिक रुचि विषयों में ही तो होती है। और मान बढ़ाई और आराम भाई जी। हाँ हाँ बिल्कुल, आराम मान बढ़ाई जी, बिल्कुल। ये 8 है। ये संसार की रुचि, संसार की रुचि है ये सब। बिल्कुल ठीक है आचार्य जी। ये विस्तार से भी इसको लिया जा सकता है, किंतु शेठ जी की छोटी छोटी बातें ही कितने काम की है। जैसे स्वाद के लिए जिब्बा का जो स्वाद है, उन्होंने जीवन भर में थाली में 2 चीज से ज्यादा नहीं ली, एक रोटी और एक सब्जी, या एक रोटी और एक ये दाल, या चावल और दाल। ये जो रुचि और स्वाद है ना भाई जी, एक ही बात है। हाँ हाँ, एक इसीलिए बताया ये बात। अब एक संपन्न परिवार से आने वाला व्यक्ति 20वीं शताब्दी का क्या करके दिखा दिया उसने। अच्छा, जीवन भर स्वामी जी के प्रवचन में आता है कि जब आदमी में भक्ति के, ज्ञान के, कर्म के लक्षण आते हैं तो उनका वेशभूषा बदल जाता है। शेठ जी की मैंने देखी, स्वामी जी कहते हैं कि जीवन भर घुटनों तक धोती, एक अंगरखा और पगड़ी और जूते, कानों में मुर्की, कानों में मूर्ति, मुर्की मुर्की मुर्की, हाँ, जो एक वो पहने रखते हैं हाँ राजस्थान में। तो कहने का भाव ये है कि ये बात छोटी है, कितनी बड़ी बात है ये। जीवन भर थाली में अपने दिन भर चाटते रहते हैं। और दूध दही और घी की उन्होंने छूट दे रखी थी। दूध दही इनकी। देखो ये जो दूध दही और घी है, ये रुचि नहीं है भाई जी, ये आवश्यकता है। हाँ 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 बिल्कुल। ऐसे ही आचार्य जी, मैंने पहले भी बताया था, प्रयागराज में जहाँ हम ठहरे थे कैलाश आश्रम में, वहाँ एक साधु रोटी खाने जब आते थे तो वो उबली हुई सब्जी थोड़ी सी, लेकिन जो चपाती थी वो पानी का एक वो कटोरी रखी होती थी, उसमें डुबो के उस ग्रास को वो खाते थे। यानी रुचि की बात आई है। तो ये मैंने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है भाई जी। यही कहा है, मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन। हाँ जी, यही बात, मूल बात यही है, बिल्कुल। हाँ चलिए जी, आगे चले।
आदि आचार्य और जी रूप। राम आचार्य जी राम राम। आचार्य जी जी आपने 8 बताई, रूप रस शब्द स्पर्श गंध 5 तो ये, और मान बढ़ाई और आराम, जी ठीक है आचार्य शरीर का आराम। जी जी। भाई जी आदि और रूखी भली, हाँ। सारी सो संताप, ओह, जो चाहेगा चूपड़ी बहुत करेगा पाप। आप बिल्कुल। जय ये विधि जो ये जो जय अभी हो, जय हो। आचार्य जी ने जो अभी बातें बताई है, ये सांसारिक रुचि का त्याग, इसमें ये सब आ गया पूरा पूरा। अभी जो अपने चर्चा चली है इसमें आ गई, तो हम लोग इस पर ध्यान दें। हाँ आचार्य जी आगे चले, जिसका भाई जी परमात्मा का उद्देश्य। हाँ भाई जी, जो महाराज जी बोलते हैं ना, ये सांसारिक भोगों से अंत में तो सबको अरुचि होती ही होती है, सबका अनुभव भी है कहते हैं, लेकिन आप उस अरुचि को दृढ़ नहीं रखते। उस अरुचि को दृढ़ रख रहे हैं तो दोबारा भोगों में पड़ोगे ही नहीं, वो अरुचि को भूल जाते हैं। हर भोग के बाद निरस्ता आती है, अरुचि होती है। उस अरुचि को दृढ़ नहीं रखते हैं, इस कारण से दोबारा से फिर वो भोगों में पड़ जाता है वो। ये बात भी आती है। एक ये प्रवीण जी ये भजन निकाल के रखिएगा, अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अभी ते। तो फिर समय होगा तो सुन लेंगे। इसी संदर्भ में है, वो रुचि के त्याग के संदर्भ में ही है। आचार्य जी चमुनराम जी कहते थे कि एक आचार्य जी ऐसे हैं जो पास में बैठते हैं, उनका और स्वाद बदल जाता है। कि एक बार मैं हलवा लेके बैठ गया तो हलवे में स्वाद ही नहीं आया, फिर मैं 100-200 कदम दूर जाके खाया तो फिर स्वाद आया। तो उतनी उनमें वो थे। हाँ, वो ये बात है ना, ये सुरेश जी, ये शेठ जी के पास में बैठे थे वो 7 नंबर में, वहां की बात है ये। भाई जी विरक्त पुरुष के पास बैठ के वैराग्य उत्पन्न हो जाता है हर एक रागी में। बस 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 यही बात है, एकदम ठीक। स्वामी जी महाराज कहते थे आचार्य जी, क्या मैं देखता था सेठ जी को खाना खाते थे तो ऐसे लग रहा है कोई मशीन में सामान डालते हैं ना, ऐसे डाल देते थे। तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? बोला और क्या है, जैसे इसको 1-आधा किलो जो डालना है वो डाल देते हैं, ये शांत हो जाए। हाँ चल, जिसका नारायण, परमात्मा का उद्देश्य। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक, व्यवसाय आदमी का बुद्धि एका बहुशाखा च बुद्धि व्यवसाय नाम। तो कहते हैं पातंजल योग दर्शन, क्षमता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। क्षमता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता, वृत्ति निरोध को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है। बाजी बुद्धि की स्थिरता क्या है? ब्रैकेट में लिख दिया स्वामी जी महाराज ने, उद्देश्य की दृढ़ता। बिल्कुल। भाई जी एक बात और सुनो, रुचि मन में होती है, रुचि मन में होती है और बुद्धि का उद्देश्य होता है। उद्देश्य बुद्धि में बनता है, स्थिरता बुद्धि में। मन कभी स्थिर नहीं होता, मन तो हमेशा चंचल ही रहता है। जबरदस्ती थोड़ी बहुत देर को बंद करके रख लो, फिर वैसा ही लगातार वो स्थिर नहीं रह सकता। बुद्धि स्थिर रह सकती है, बुद्धि का स्थिरता बुद्धि का गुण है और चंचलता मन का गुण है। गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है, कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता उतना महत्व नहीं रखती जितना बुद्धि की स्थिरता रखती है। कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, अणिमा महिमा आदि, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि कल्याण प्राप्ति होती है।
कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्म योगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग में स्थित होकर, क्षमता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि। मन को स्थिर करने के लिए भाई जी आंख बंद करनी पड़ती है। ठीक बात। आंख बंद हो जाएंगी तो कर्म कैसे करेगा? बिल्कुल। दिखाई नहीं देगा। बुद्धि जो है ये आंख खोल के, आंख न मूंदू, कान न, कैसे वो जो से समाधि जो है वो खुली आंखों की समाधि है भाई जी। हाँ हाँ हाँ, इसमें न इसमें आंख को बंद करना है, न कान को दबाना है, न कानों को कान न रोंदू, आंख न मूंदू, कान न रूंदू, तनिक कष्ट न धारू। हाँ, कर्म योग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग में स्थित होकर, क्षमता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग। 2:48। प्रजहाति और कामान सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि किंचन मात्र भी कामना न रहे। भाई जी लेश मात्र भी न रहे। बिल्कुल, ये एकदम शर्त है, ये किंचन मात्र भी काम न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि ये कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। बहुत सुंदर 55वें श्लोक की व्याख्या पूर्ण हुई। बहुत ही सुंदर व्याख्या हुई, सबने चर्चा में भाग लिया, बहुत बढ़िया। नारायण 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 नारायण। महाराज जी आज के श्लोक से बहुत ही आनंद हुआ, सच बता रहा हूँ, ऐसा लगता है कि हृदय गदगद हो गया है। नारायण नारायण। बहुत अच्छी बात। हाँ जी, अब मोहनलाल जी भाई जी ओम प्रकाश भाई जी को बुलाते हैं, समय हो रहा है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, ओम प्रकाश भाई जी राम राम, नारायण नारायण, प्रणाम। राम 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 राम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। आज परम श्रद्धेय स्वामी जी का प्रवचन दिनांक 20 अक्टूबर 1993 का वृंदावन धाम का ही है। शीर्षक है बदलने वाले को महत्व न दे। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी हमें दिखते हैं आंख से, जो भी हम समझते हैं, व्यक्ति है, प्राणी है, शहर है, तीर्थ स्थल है, वस्तु, पत्थर, खंबा, ये सब वस्तुएं दिखती, समय अनुभव होता है, जैसे रात दिन, प्राणी जितने भी पशु पक्षी, ये सब के सब बदलने वाले हैं, नाशवान है सब। और इनको जो हम जानते हैं, जानने वाले जो स्वयं है, वो हम अविनाशी हैं, नित्य हैं। जानने में आने वाले जो हैं ये वस्तुएं अनित्य हैं, नाशवान हैं, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारे स्वरूप का इन बदलने वाली वस्तुओं से, बदलने वाले काल से, बदलने वाले प्राणियों से किसी से कोई संबंध नहीं है। ये तो हर पल बदलते हैं, हर क्षण बदलते हैं। वृंदावन पहले जंगल पड़ा था जहां हम बैठे हैं, हाडा कुटीर, अब कितने गेस्ट हाउस बन गए, कितने बदल गया देखते देखते। लेकिन हमारा स्वरूप जो है वो नहीं बदलने वाला है, नित्य है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर नाय, नहीं सो प्रकट देखिए, है सो दिखे। जो वास्तव में जो नित्य है, जो
अविनाशी है, जो दिखता नहीं है, दिखने वाला सब नाशवान है। अब गलती हमारी ये होती है कि हम इन बदलने वाले को महत्व ही दे देते हैं, महत्व नहीं, इनको ऊंचा दर्जा दे